इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के बच्चे या स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्या पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि आप हमारा पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 साल होने वाला है, आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेंगी। इस सब के बारे में हम इस लेक्चर के लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक चलिए आइए इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, जो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं या जिन बच्चों को नहीं पता यूजीसी नेट क्या होता है, उन बच्चों को हम बता दें कि अगर आप एमए कर लेते हैं, एमए करने के बाद एनटीए एक टेस्ट कराती है, वो टेस्ट को कहलाता है नेट कहलाता है, ठीक है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है? इसमें आप जो कॉलेजेस में प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पोजीशन को या यहाँ पर आप एक बार इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपके इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पीएचडी के दौरान जब तक आपकी पीएचडी चलती है तब तक सरकार आपको कुछ स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप 40,000 के प्लस होती है या 80 के आसपास ये पैसे होते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है। अगर अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी पूरी कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अच्छे अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, ठीक है? कौन इसको कंडक्ट कराता है? जैसे कि मैंने कि पहले बताया, एनटीए जो है इसको कंडक्ट कराती है। साथ ही साथ इसका क्या एक फ्रिक्वेंसी होती है, कब-कब जो है ये एग्ज़ाम आता है, तो ये साल में 2 बार एग्ज़ाम आता है। एक बार जून में आती है, एक बार दिसंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हमने इन सभी चीज़ों को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि इस एग्ज़ाम क्या इम्पोर्टेंट है या इसके और भी क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है? इस एग्ज़ाम के बाद आप क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। आप उस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, उसको भी आप क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आप जो है कॉलेजेस में एज़ अ प्रोफेसर के तौर पे लग जाते हैं। अगला है आप जेआरएफ, इसके लिए जो स्कॉलरशिप सरकार देती है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ ये जो आपका नेट है, ये आपका जो डिग्री है, ये आपको किसी भी जगह जॉब प्रोफ़ाइल में अगर आप जाते हैं या जॉब करने जाते हैं, तो आपकी जॉब प्रोफ़ाइल को और एनहांस करती है, आपके एकेडमिक फ़ील्ड में आपकी अचीवमेंट को और भी ज़्यादा बेहतर रूप से दिखाती है, जिससे आपका इंप्रेशन जो होता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए यूजीसी नेट बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, वो इससे इसका सिलेबस मैच करता है। साथ ही साथ अगर आप जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लेते हो, तो आपको इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप, आपको पैसे के लिए इधर-उधर कहीं आपको देखना नहीं पड़ता है, आप खुद ही सेल्फ डिपेंड हो जाते हो और आपकी प्रिपरेशन और भी स्मूथ हो जाती है। अगला आता है, अब इसका पैटर्न क्या होने वाला है कि अगर आप हमसे पूछो सर आप आपने ये सब बता दिया, आप बताइए कि कौन-कौन से पेपर होते हैं और कैसे ये पेपर कंडक्ट होते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि ये जो पेपर होता है, ये ऑनलाइन बेस्ड होता है, यानी कि आपको कंप्यूटर पे ये पेपर देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये पेपर 2 प्रकार के होते हैं, दोनों ही पेपर एमसीक्यू टाइप के होंगे और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? अब बात करते हैं जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन्स आते हैं, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। इट मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी नेट के लिए सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे देने जा रहे हैं, सबके लिए ये कॉमन पेपर होता है और इसमें टेस्ट, एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगला जो मेन सब्जेक्ट जो आपको देना है, जैसे कि पेपर 2 होता है पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। सेम ये भी टोटल मार्क्स 200 होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसका सिलेबस दे रखा है। आइए एक बार हम लोग सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो सिलेबस होने वाला है आपका, पहला है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ये सभी को चैप्टर जो है आपने अपने एमए में पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर आप जैसे और इसको अच्छे से नेट के लेवल का समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम सिलेबस पर नज़र डालते हैं। अगला है पॉलिटिकल थॉट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब आप हमारा प्रैक्टिस सेट जब मैं ये करवाऊँगा, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जब आप लगाएँगे, तो आप समझेंगे कि इसका एक पैटर्न होता है। बार-बार जिस फील्ड से क्वेश्चन रिपीट होता है, उस एरिया पे जब आप ज़्यादा पढ़ के जाते हो, तो आपके चांसेस एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बढ़ जाते हैं। तो आप जो भी मेरे लाइव सेक्शन में
आप हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। वहाँ से आप लेक्चर्स को देखें, अटेंड करें और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लें, ठीक है? अगला नेक्स्ट आता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन-कौन एग्ज़ाम को दे सकता है। तो आपकी जो मास्टर डिग्री होती है या ऐसे ही यूजीसी रिक्वायर्ड जो इक्विवेलेंट डिग्री होगी, वो बच्चे ही क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी का, वो 55% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 50% ही मार्क्स अगर हों, तो भी चल जाएगा, ठीक है? अगला है एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो कोई भी एज लिमिट इसकी अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 साल की एज होनी चाहिए। अगर आप 30 साल से एज के प्लस हो तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो या आप वुमेन कैंडिडेट हो तो आपकी एज 30 प्लस मान्य होगी, ठीक है? नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार नज़र डाल लेते हैं, हमारा जो बैच है वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का बैच है, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है? इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होगी और फिर बाद आप ड्यूरेशन इसको बढ़ा सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट देकर। अगला है 100 प्लस लेक्चर्स होंगे, इतने 100 प्लस आवर्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। फ़ोकस हम लोग पेपर 2 पे करेंगे, साथ ही साथ पेपर 1 के भी आपको बैच मिल जाएँगे, साथ ही साथ इसमें इंक्लूड होंगे। अगला है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा। इट मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। 15 प्लस आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा ताकि आप प्रैक्टिस करके जाएं और आप बिल्कुल भी नया ना महसूस करें एग्ज़ाम में। अगला है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से। टीचर्स आपसे सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपसे पूछेंगे, किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग फीडबैक भी होगा, आपके मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया जाएगा और आपकी क्या पोजीशन है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये बैच फ़ी होने वाली है और साथ ही साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, ठीक है? तो इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट में आप हमारे साथ जो हमारी प्रैक्टिस सेट होती है ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो आप रेगुलर देख सकते हो और आप हमारा दिए गए ये नंबर पर इन बैचेस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट के लेक्चर्स में। थैंक यू।